आज 7वां दिन है, कथा विराम की ओर जाएगी। एक गीत पहले गाया जाता था कि खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी, जम के बोलो राज करेगी। वहां बेटी को विदा करना बताया है और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक आप अपना परिवार, अपना घर, अपने आप को स्वयं का समझते, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप और हमको, आवाज बढ़वाइए, बाहर आवाज नहीं है, पब्लिक एलईडी बंद है क्या? आवाज नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं पीछे, यहां पर भी नहीं आ रही है, महाराज जी वगैरह बैठे यहां पर भी। शिव तत्व भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हम अपने परिवार को अपना समझ रहे हैं, जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी सबको अपना समझ रहे हैं। कल राजा सत्यकेतु का एक चरित्र अपन श्रवण करे थे, जिसमें राजा शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर के दरवाजे से दान देता है। अपने दरवाजे से उसने कभी चवन्नी नहीं दी, अठन्नी नहीं दी, 1 रुपया नहीं दिया, कभी अन्न नहीं दिया, कभी वस्त्र नहीं दिया, कभी आभूषण नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उस राजा सत्यकेतु ने भगवान के चौखट पर पहुंचकर, भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर लौटाया। कभी मौका मिले जीवन में और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार खूब भरे, खूब भरे, और आपकी जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका लगे कि आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी की कृपा से हो रही हो, तो आप भी ये प्रयास करना कि दोनों हाथों से लुटाने का प्रयास करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा तत्व ही यही है कि यहाँ जो आए वो खाए भी और खिलाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो यहाँ आए वो कथा सुने भी और सुनाए भी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुनो भी, बोलो भी और सुनाओ भी। ये शरीर जो मिला, महाराज जी नाव में जब आप एक भैया इंटरव्यू जब ले रहे थे, क्या नाम था उनका, भव्य जी, जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज के समय में इतने सारे कथाकार, नवयुवक लड़के बेटियां जुड़ते जा रहे हैं, कथा करते जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमने उन भव्य जी से ये कहा कि भगवान शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब कथा श्रवण कराई, तो शिव जी ने पार्वती जी से सबसे पहला शब्द यही कहा था कि प्रत्येक घर में पति और पत्नी में एक कोई कथाकार होना चाहिए, कथा कहने वाला होना चाहिए। शंकर भगवान माता पार्वती जी को कथा कर रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि आपके घर में भी कोई घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, कोई घर का बच्चा है। स्वयं कपिल देव जी महाराज तो मां देवहूति को ज्ञान उपदेश दे देते हैं।
जरूरी नहीं है कि मित्र मित्र की बात ना सुने। देवलोक में भ्रमण करने वाले 2 मुनि हैं। दो देव ऋषि हैं, 2 मुनि हैं। एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि नारद जी की बहन का बेटा पर्वत मुनि। देव ऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ऋषिका। देव ऋषि नारद जी की एक बहन जिसका नाम था ऋषिका, और ऋषिका के पुत्र थे पर्वत मुनि। देवलोक में 2 ऋषि देव ऋषि कहलाए हैं, 2 मुनि देव मुनि कहलाए। एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि पर्वत मुनि। ये 2 हैं। परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से भगवान नारायण के यहाँ भी चले जाते हैं, और देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से शिव जी के सामने भी चले जाते हैं। स्वतंत्र भाव से देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्रलोक, गरुण, वरुण सब लोकों में भ्रमण करते हैं। पर भगवान देव ऋषि नारद का भांजा, भगवान देव ऋषि नारद जी के भांजे पर्वत मुनि किसी देवता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, बस केवल भ्रमण कर पाते हैं। देवलोक में भ्रमण करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। एक बार ऋषिका के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया। ऋषिका की आंख में जल भर गया। अपने भाई देव ऋषि नारद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बहनों का बड़ा आत्मीय प्रेम होता है जो भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई दिल से, हृदय से बहन अपने भाई को भोजन कराए, प्रेमवश प्रसादी पवावे। उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। और फिर निवेदन करूंगा इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से, काशी की इस पवित्र भूमि से, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए। बहन भाई का संबंध केवल प्रेम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से रक्षाबंधन पर कुछ लेने की आशा ना रखे, और भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर यह विचार कर कर ना जाए कि मैं कम दूंगा। ये विचार कर कर जाना कि मेरे को भगवान ने अगर दिया है तो मैं मेरी बहन के दरवाजे पर खूब लुटा कर आऊंगा, जिससे मेरा बाबा देगा। बहन बेटी को देने से, गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से और भगवान शंकर को देने से कभी नहीं घटता, वो बढ़ता ही चले जाता। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है, आप उसको कुछ दे रहे हो, ये विचार ना करिए कि कुछ घटने वाला है, बढ़ेगा। तुम्हारे घर की एक दशा देखिएगा। घर में बेटा जन्म लेता है और घर में बेटी जन्म लेती है। घर में बेटा जन्म लेता है तो तुम्हारी स्थिति इतनी नहीं सुधर सकती, पर घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो बाप की स्थिति सुधरना प्रारंभ हो जाती है, बाप आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटा। गौ माता को देने से, गाय की एक रोटी निकालने से, गौ माता के लिए कुछ देने से कभी नहीं घटा। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जो गाय माता की रोटी बनती थी वो गौ माता के मुख तक नहीं पहुंच पाती। रोटी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले नंबर की रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के, गाय। दूसरे नंबर की रोटी बनती है भगवान की। तीसरे नंबर की रोटी बनती है गुरु की। और आखिरी नंबर की रोटी बनती है
जम के बोलो, कुत्ता की, श्वान की। ठीक है। रोटी के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर की रोटी आज के समय में गौ माता के मुख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सिटियों में गौ माता मिलती नहीं है। टाइम इतना है नहीं कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा रखी जाए, उतनी बनाई जाए जितनी खाई जाए। तो सबसे पहली रोटी पति कहता है कि जल्दी से मुझे रोटी दे, मुझे ऑफिस जाना है। सबसे पहली रोटी बनती है और वो पति के मुख में जाती है। गाय के हिस्से की खा गया, इसलिए गाय जैसा हो गया बेचारा, गाय जैसा एकदम गौ माता। पत्नी ने कहा यहाँ बैठ जाओ, हाओ। पत्नी बोली ऐसा कर लो, हाओ। पत्नी बोली वैसा कर लो, हाओ। गाय जैसा हो गया, क्योंकि गाय के हिस्से की खा गया। दूसरे नंबर की है भगवान की और तीसरे नंबर की है गुरु की। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। माँ ने जो दूसरी तीसरी रोटी थी गुरु के हिस्से वाली, वो टिफिन में रख दी। इतना इतना सा बच्चा ने वो गुरु के हिस्से की रोटी खा ली, जितना तो घर का बुढ़ा नहीं बोले, औलाद इतनी बोले गुरु जैसा ज्ञान देती, क्योंकि गुरु के हिस्से की खा गए महाराज, गुरु के हिस्से। अब रोटी खाने के लिए सब माताएं बैठी हैं और रोटी पड़ गई कम, तो इन्होंने सोचा आखिरी की बची है, आखिरी डबल से कौन बनाए। तो वो कुत्ता के हिस्से की पड़ी थी और वो कुत्ता के हिस्से की खा गई। तो दो एक साथ कहीं नहीं रह पाती, दे भोग दे भोग दे भोग दे भोग, इतना भिड़े इतना भिड़े इतना भिड़े कि एक दूसरे को सुआ ही नहीं, क्योंकि खा गई कुत्ता के हिस्से की, जो कुत्ता को डलना था। जैसे कुत्ता को देखकर कुत्ता नहीं सुआता, उसी तरह कुत्ते के हिस्से की रोटी खाने वाला आपस में एक दूसरे को नहीं सुहाता। जितने किचन में होते हैं, रसोई घर में होते हैं, तो सब एक दूसरे की खा रहे। तो महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान की कथा कर रही है, भगवत भजन कर रहा है कि प्रयास करें। बहन भाई से आस लगा करना बैठे कि यह कुछ देगा, पर भाई का नियम है कि वो बहन को देकर आए। वो बहन के दरवाजे पर जाए, देकर आए। ऋषिका ने अपने भाई देवऋषि नारद को बुलाया भोजन करने के लिए, क्योंकि मन में कुछ दशा, कुछ मन में क्षुब्धता थी, कुछ मन में विचार चल रहे थे, किससे पूछा जाए, किससे कहा जाए। महाराज कुर्म पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है। कुर्म पुराण का ये पावन चरित्र कहता है कि जैसे ही ऋषिका के दरवाजे पर देवऋषि नारद जाने लगे, जाते जाते देवऋषि नारद जब आ रहे थे तो भगवान नारायण ने देखा कि आज देवऋषि नारद बड़े उमंग में, बड़े उत्साह में जा रहे हैं। बहन के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ, परमात्मा के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ। गौ माता को रोटी डालने के लिए, रोटी देने के लिए जाओ तो मुंह उतार कर मत जाओ, और संत ब्राह्मण साधु के पास जाओ तो मुख उतार कर मत जाओ। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। तो बहन बेटी भी आशीर्वाद देती है, गौ माता भी आशीर्वाद देती है, संत ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं, और परमात्मा भी आशीर्वाद देता है। अपने चेहरे को भगवान ने मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है। कभी माथे में रहने वाली जूं निकाल के देखना हंसती है क्या? कभी देखिए। कभी किसी मच्छर को पकड़ कर देखना, उससे कहना हंस, मच्छर मुस्कुराएगा? जम के बोलो जरा। खटमल निकालो चारपाई में से और उसको संभाल के रख के बोलो हंस, हंसेगा? झिंगुर, इल्ली, पतंगा, कीट, कोई नहीं हंसने वाला। हंसने की तो केवल भगवान ने एक को दिया है, मनुष्य को, कि दुनिया में जो काम बल से नहीं होगा वो तेरी स्माइल से हो जाएगा, वो तेरी प्रसन्नता से होगा। तुम मुस्कुरा लो। जो दुनिया का काम बल से नहीं हो सकता, ताकत से नहीं हो सकता, वो एक स्माइल से हो जाता है, वो मुस्कुराहट से हो जाता है।
तुम खुद देखो, एक प्रैक्टिकल करो। रेलवे स्टेशन पर तुम जाओगी ना, जाने पर तुम्हारे पास में सामान ज्यादा रहे ना, अगर तुम किसी को चिल्ला के कह दोगे ए उठा के मेरी इसमें ट्रेन में रख दे, वो नहीं रखेगा। पर सिर पे पल्लू लेके एक बार हेल्प कर दोगे। इतनी मुस्कुरा के बोली सामने वाला, कौन सी सीट पे रखना है, कौन सी सीट है। प्रसन्न स्माइल देने से सामान उठ जाता है। स्माइल देने से प्रसन्नता में यदि कोई काम हो जाता है तो बल से, अति प्रबलता से या दमधारी से जो काम नहीं होता, वह आपकी एक स्माइल, आपकी एक मुस्कुराहट कर देती है। एक मुस्कुराहट। पत्नी से कह दो गुस्से में, मैं तो थक कर आया हूं, दिन भर काम करता हूं, जा एक चाय बना के ला। पत्नी कह देगी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है? तुम थक के आए तो हमने क्या झक मारी है? बैठ, हमने भी तो काम किया है, हम भी तो लगे रहे। सवेरे तुम उठते नहीं हो, तुम 8 बजे उठते हो, हम सवेरे 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब कर कर बच्चों को स्कूल बनाना, टिफिन भेजना, ये करना वो करना, सब करा। तुमसे ज्यादा काम मैंने करा। पत्नी भी बैठ जा सोफे पे रिमोट लेके, मैं तो सीओर वाले महाराज को सुन रही, तुम जाओ बनाओ, जा चलो। और अगर पति आया दुकान से, ऑफिस से, और बड़े मुस्कुरा कर प्रेम से कह दे, प्रेम से बड़ी मुस्कुरा कर कह दे, बहुत प्रसन्नता में कह दे, जा जरा चाय बना दे और तेरे लिए भी बना के ले आना, आज तेरे से मुझे 2-4 बातें करना है। पत्नी कहेगी कौन सी बात है, तो जोरदार, जो इतनी प्रेम से बोला, इतनी प्रेम से बोला, बात कौन सी रह गई है। अब ये ऊपर जितने बैठे सब बाबा बैठे, इनके तो संपट पड़ेगी नहीं ये कथा। अब ये बाबा वो के तो पल्ले पड़ने वाली ये कथा है नहीं, क्योंकि ये बाबा वो से बड़े बाबा जो नीचे बैठे हुए हैं, ये बाबा मुँह की कथा चल रही है। जरा प्रेम से बोल दिया, चाय बना के ला, 2 कप चाय बना के लाई, साथ में खारिया बिस्कुट मठरी सब लेके आई और रख दी टेबल पे। बड़ी मुस्कुराते हुए उसने चाय बनाई। चाय भी इतनी प्रसन्नता से बनाई कि पीने वाला और प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्नता जीवन की सुख दे जाती है। ये मुस्कुराते रहिए। देव ऋषि नारद अपनी बहन के दरवाजे पर जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, और बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे थे। तो नारद जी जाते जाते भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा आज बड़ा मुस्कुरा रहा है। नारद बहुत कम मुस्कुराता है परंतु आज मुस्कुरा रहा है, जरा पूछें नारद जी से। नारायण शेष सैया पे से उठ गए, लक्ष्मी जी को साथ लेकर पहुंच गए देव ऋषि नारद के सामने। हमेशा नारद भगवान के सामने आते थे, आज नारद के सामने भगवान आ गए। हमेशा नारद भगवान को ढूंढते थे, आज भगवान ने नारद को ढूंढ लिया। जरा विचार करना, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को भी खींच के तुम्हारे पास लेकर आती है। वो प्रसन्नता इतनी प्रबल है। दुख है ना जिंदगी में, होने दो। तकलीफ है ना जिंदगी में, होने दो। कर्जा हो गया ना जिंदगी में, होने दो। हमें ये प्लान नहीं करना कि मुझे मरना है, कि सुसाइड करना है, कि मुझे ये करना है, कि वो करना है। ना, जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परंतु अपने चेहरे की प्रसन्नता समाप्त मत होने दो। शंकर के मंदिर जब भी जाना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हारे पड़ोस के मंदिर में जब भी जाना, मुस्कुराते हुए जाना। आधे से ज्यादा मोहल्ले के लोगों को लगेगा इतना कर्जा होने पर भी इतनी मुस्कुरा रही है, इतना तकलीफ होने के बाद, इतनी बीमारियां होने के बाद, इतना कष्ट होने के बाद, इसके घर में इतनी तकलीफ होने के बाद भी इसके चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं हो रही है। जब हम भगवान के मंदिर में जाएंगे तो मोहल्ले वाले तो आज डिप्रेशन में हो जाएंगे, कितना कर्जा होने पर मुस्कुरा कैसे रहा है, हंस
हंस कैसे रहा है। भगवान के मंदिर में अगर मुस्कुरा कर जाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाएंगे, तो भगवान भी कहेगा कि इतना दुख होने पर भी तेरी हंसी कम नहीं हुई, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू ऐसे ही मुस्कुराते रहे। ये वरता मेरे शिव देता है। और आप और हम अगर मुसद्दी लाल के हसीन सपने जैसे चले जाएं, मुंह उतार कर, कई कई माताओं की आदत रहती है, फोटो वाला कैमरा लेकर खड़ा रहता है, वो कहता भी है, ए अम्मा स्माइल प्लीज, और अम्मा फिर सिर पे पल्लू लेकर एकदम अम्मा इसी बैठ जाए धापों की बाई की तरह, और एकदम कल्ली होके बैठ जाए, तो फोटो वाला भी कहेगा प्लीज प्लीज थोड़ी सी स्माइल। फोटो वाले के कौन समझाए कि जिंदगी में नहीं मुस्कुराई है, अब क्या मुस्कुरा। और जो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता, वो आखिरी में मरने के बाद टेबल पे जब फोटो रखाता है, उसमें फोटो मुस्कुराता हुआ ही होता है, उसमें फोटो मुस्कुराता, आखिरी में मुस्कुराता हुआ फोटो मिलता है। अभी महाराज जी कह रहे थे सतुआ बाबा जी कि गुरुजी हमसे एक कोई बहन जी हमारे इधर की पूछ रही थी, इधर ही साइड की, अब इधर आधी से ज़्यादा तो भोजपुरी चलती है, और महाराज जी वो आशीष जब बोलना चालू करता करता तो महाराज जी कह रहे कि हमसे एक बहन जी पूछ रही थी कि ये मूंछ वाला भैया इतनी तेज क्या बोलता है, क्या बोलता है, हमें तो आज तक संपत्ति नहीं पड़ा कि बोला क्या। तो महाराज जी ने कहा ये गुरु जी आते हैं, उसके पहले का मंत्र है, गुरु जी आए उसके पहले का मंत्र है, और यही मंत्र है जिसके कारण ये भीड़ बढ़ती है, इकट्ठा करता है, तो बोले जा बोले जा बोले जा। तो महिला ने सतुआ बाबा जी से पूछा तुम्हें संपट पड़ा क्या, मतलब तुम्हें सूझ पड़ी इसमें क्या बोला। तो बाबा जी बोले मैं तो कई सालों से सुन रहा, मुझे ही सूझ नहीं पड़ी, तुझे भी नहीं पड़ने वाली, तुझे होगा चल ले, जो पड़ जाए तो पड़ जाए। मुस्कुराहट भगवान को अपने करीब में लेकर आती है, अपने करीब। मरने के बाद मुस्कुराए फोटो में तो क्या मतलब है। सेल्फी लेते हो, जम के तो बोलो जरा, रोते हुए लेते हो, गुस्सा करते हुए नहीं, कैसे लेते हो, स्माइल। जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ओरिजिनल जिंदगी में भी उतनी मुस्कुराहट रखी है, उतनी मुस्कुराहट, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलो। जिंदगी में दुख है, आएगा जाएगा, ये तो सब चलेगा, तकलीफें हैं, आएगी जाएगी, कष्ट है, आएगा जाएगा, सब चलेगा। क्यों जाते हैं हम शिव महापुराण की कथा में, ऐसा क्या है शंकर भगवान की कथा के पंडाल में कि पंडाल में बैठने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता, उसका कारण क्या है। बड़े से बड़ा वीआईपी भी इस पावन कथा के पंडाल में सोता है, बैठता है, मांग कर खा लेता है, और 7 दिन अपनी जिंदगी जी लेता। क्या है पंडाल में, उसका केवल एक कारण है, हम अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर 7 दिन बाबा के पंडाल में बैठते हैं। मतलब जैसे एक लड़की के 7 फेरे होते हैं और वो अपने पति की हो जाती है, उसी तरह ये आत्मा 7 दिन की कथा में भोलेनाथ की हो जाती है। अब हमारा कुछ भी नहीं है, लड़की के 7 फेरे हुए, पति की जवाबदारी बढ़ गई, खाना उसको खिलाना है, लेकर उसको जाना है, लाना उसको है, परिवार का भरण पोषण पति को करना है। पति को परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वो संभालेगा। अब इसको लेकर चले गया, 7 फेरे होते से ही लड़की उसकी हो गई है, लड़की उसकी। और छठा जो फेरा होता है, छठे फेरे को हमारे सनातन धर्म में उलट पटे का फेरा कहते हैं। इधर का हमको नहीं मालूम काशी साइड का, पर हमारे यहाँ छठे नंबर का जो फेरा होता है उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। उलट पटे का मतलब लड़की अभी तक
दाएं बैठी थी, अब लड़की बाएं बैठेगी। पाटले को बदल दिया जाता है, फेरे को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है, उसको उलट पट्टे का फेरा कहते हैं। इसलिए 7 दिन की कथा में 6ठे दिन की कथा उलट पट्टे के फेरे के रूप में होती है कि अब अपने मन को पलट कर परमात्मा को दे दो, अब वो संभालेगा। अब तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब सब बाबा भोलेनाथ का है, विश्वनाथ का है। क्यों परमात्मा कथा के मंडप में रहने वालों को, कथा के पंडाल में कथा सुनने वालों को क्यों परमात्मा इतना दे देता है? उसमें क्या है ऐसा कि पंडाल में रहने वाले को 3 महीने में बाबा दे देता है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को भोले भंडारी इतना भंडार भर देता है? उसका कारण केवल इतना है कि हम बाबा के आश्रित होकर यहाँ रहते हैं, बाबा के भरोसे रहते हैं। तो बाबा भी सोच लेता है जब ये मेरे भरोसे हो गया है तो अब मुझे संभालना पड़ेगा, इसको खुशी देना ही पड़ेगा। महाराज जी वो निधि बिटिया की यहाँ कथा करी थी काशी में। उनकी एक बहन के घर में 14 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। वो निधि बिटिया ने कहा कि गुरुजी मेरे बहन के घर इसी काशी की कथा की संतान नहीं है। हमने उस बिटिया से कहा कि तुम्हारी बहन से कह दो कि दामाद और बेटी दोनों पंडाल में बैठकर कथा सुने, पड़े रहें, पंडाल में रुके, पंडाल में खाएं, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, 7 दिन पड़े रहने दो पंडाल में। आज वो निधि बिटिया की बहन के घर में 14 साल के बाद औलाद खेल रही है। ये शिव की कृपा। अगर वो बच्चा आया हो ना तो चंचल तिवारी सामने घाट शिवजी नगर लंका वाराणसी की रहने वाली है। अगर वो बच्चे को लाई है तो ला सकते। 14 साल के बाद आई बेटा, लिया। 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, 14 साल। तो ये शंकर के भरोसे शिव की। एक पत्र और है महाराज जी, बड़ा सुंदर। चंचल तिवारी सामने घाट शिवाजी नगर लंका वाराणसी की रहने वाली है, जिनके यहाँ बाबा ने 14 वर्ष के बाद संतान। दूसरा पत्र है, मैं वाराणसी की निवासी हूँ, हुकुलगंज में रहती हूँ। वाराणसी में हुकुलगंज में रहती हूँ। मेरी बेटी शिखा गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हुकुलगंज में रहती हूँ। मेरी बेटी शिखा गुप्ता के पेट में अचानक दर्द उठा। मेरी बेटी 8 साल की है। दर्द इतना भयानक था कि दर्द सहन नहीं हो पा रहा था। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बेटी शिखा गुप्ता वाराणसी से हैं, हुकुलगंज में रहती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं, कैमरे में दिख रही हैं। हाँ ठीक है, दिख गए हो। हाथ हिला दो बेटा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ बेटी, आ जाइए, आ जाओ। मैं वाराणसी की निवासी हूँ, हुकुलगंज में रहती हूँ। बेटी शिखा गुप्ता के पेट में अचानक दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि समझ में नहीं आया। 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उनसे भी आराम नहीं मिला। जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि ये जो बीमारी है 100 में से किसी 1-2 बच्चे को होती है। आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ जाइए, ले आओ, ले आओ।
जो प्रणाम करो, जल्दी झुक के प्रणाम करो। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि 100 में से किसी 1-2 बच्चे को ये बीमारी होती है। बच्ची की किडनी ऊपर नीचे है और आपकी बच्ची को अल्ट्रासाउंड में आया कि लीवर के पास में 7 गठाने हो गई हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। लीवर के पास 7 गठ बता दी, जिसमें 4-5 बड़ी हैं और डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर बताया कि हम समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। बड़े परेशानी में पड़ गए गुरुदेव। अब करें तो करें क्या? इसको जो खिलाते जो पिलाते वो सारा उल्टी में निकल जाता, शरीर में कुछ लग नहीं पा रहा। 4 से 5 साल तक हम यही परेशानी में जूझते रहे, क्या करा जाए समझ में नहीं आया। तब आखिरी में आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और कथा श्रवण करने के माध्यम से शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का क्या महत्व होता है और एक बेलपत्री खाने का क्या महत्व होता है, हमारे पास के पड़ोसी ने बताया। हमने उनके कहने पर बेटी को मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाते, पिलाते, बेलपत्री खिलाते, नंदी के पास बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते और हमारे ही पड़ोसी सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देते, बेटी को जल चढ़वा के शिव जी को बेटी को पिला देते। गुरुदेव कई सालों से ये चल रहा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1.5 महीने के बाद हमने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने पर मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बेटी के जो 7 गठान थी वो पूरी की पूरी गठाने गल चुकी हैं, अब शरीर में एक भी गठान नहीं कि आश्रित हो जाओ। 7 फेरे होने के बाद बेटी अपने पति पर आश्रित हो जाती है, उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप शंकर पर आश्रित हो जाओ। मेरा सारा सुख दुख मेरे भोलेनाथ का, मेरे विश्व बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस पर आश्रित हो जाओ। मन उसका ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या देता है, कैसे देता है, किस तरह देता है। ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, मुस्कुराहट चेहरे की भगवान को भी खींच कर ले आती है। मुस्कुराहट चेहरे की पराये को भी अपना बना लेती है। मुस्कुराहट चेहरे की बेरी को भी अपना बना लेती है और मुस्कुराहट चेहरे की डूबती नैया को भी पार लगा देती है। वो चेहरे की मुस्कुराहट आपके भीतर होना चाहिए। हम तो यहां तक कहेंगे आपसे, मुस्कुराइए। आप काशी में आए हैं, मुस्कुराइए। अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, अपनी माता के घर में, अपनी मौसी के घर में आए हो, मुस्कुराइए। और जितनी प्रसन्नता, अभी व्यासपीठ के मध्य में कथा प्रारंभ होने पर सतुआ बाबा जी कह रहे थे कि माँ का आंचल और मौसी का घर, सतुआ बाबा जी अभी कह रहे, माँ का आंचल और मौसी का घर। छुट्टियों में जब मौसी के घर से जाते हैं, मौसी के घर पर जाने के बाद जब वापिस आते हैं तो मौसी अपने बैग में रख कर भेजती है, मेरी गंगा महारानी हमारी मौसी है, क्योंकि पार्वती हमारी माँ है, तो वो भी कुछ ना कुछ रख कर भेजे। आश्रित उस पर हो जाए।
और जब हम उस पर आश्रित हो जाएंगे, 7 दिन की कथा में ये आत्मा परमात्मा की हो जाए, हम हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव के हो जाए। मरने के बाद लोग शमशान लेकर जाते हैं। मरने के अभी हम जब बाबा जी के साथ में काल भैरव जी का दर्शन करने जा रहे थे तो वहां बहुत सारी गाड़ियां निकल कर जा रही थी। उन गाड़ियों के ऊपर कैरियर में अर्थियां बंधी थी। पूछा ये कहां से? कोई बहुत दूर से आ रही है, कोई 150 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर दूर से। हमने पूछा वहां से यहाँ? तो कहा कि महाराज जी यहाँ पर लोग अर्थियां लाते हैं, बॉडी लाते हैं, अंतिम संस्कार गंगा जी के घाट पर काशी में करते हैं, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। शिव महापुराण की कथा में हम भी आपसे कहेंगे, लोग मरने के बाद आपको काशी लाएं, उससे अच्छा है जीते जी एक बार काशी जरूर आए। मरने के बाद की गारंटी हमारी नहीं है, क्योंकि हमने स्वर्ग नहीं देखा और न हमने नरक देखा। पर जीते जी की गारंटी तो है कि एक बार जो जीते जी विश्वनाथ के चरणों में आ जाता है, वो स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर ही कर लेता है। इतना अनुभव पृथ्वी पर कर लेगा कि मैं बाबा विश्वनाथ की धरा से आया हूं, बाबा के चरणों से होकर आया हूं, मैं विश्वनाथ जी की धरा से मां गंगा का स्नान कर कर आया हूं। मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है। यहां से जाने पर मेरी जितनी जीजियां, जितने मेरे जीजा, जितनी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा यहां से जाने के बाद अपने घर पर जब जाओ इतने प्रसन्न दिखना, इतने प्रसन्न दिखना कि घर के लोगों के मन में भी आ जाए ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आ गई कि ये काशी से आने के बाद इतनी मुस्कुराने लगी। पर ऐसा भी मत हंसना कि घर के लोग तुम्हें कहें कि बाबा जोगी